नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड धर्मा सन्मार्ग। शनि जयंती इस बार हम लोग मनाए रहे हैं और शनि देव का आशीर्वाद होना हमारे जीवन पर बहुत मायने रखता है। वैसे तो अभी शनिदेव वक्री हैं और 5 राशियों पर साढ़े साती ढैया चल रही है। मिथुन तुला पर ढैया चल रही है और मकर राशि, कुंभ राशि और धनु राशि इन पर साढ़े साती चल रही है। अब ये लोग तो बड़े कष्ट में हैं। इसके अलावे वक्री शनि और भी 3 राशियों को जीवन में थोड़ी सी अग्नि परीक्षा लेने को विवश कर दिए हैं देने को। अब जीवन में कष्ट तो है, चाहे साढ़े साती चले या ढैया चले, पर अगर आपकी कुंडली में भी शनिदेव की दशा महादशा हो तो ऐसे में अगर गड़बड़ जगह बैठ जाए तो परेशानी बढ़ा ही देते हैं। अब ऐसे में अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ गई हो, बच्चे चिड़चिड़ापन महसूस करते हों, दिमाग उनका स्थिर ना हो, हमेशा ही समय अपना बर्बाद कर रहे हैं मोबाइल के जरिए, टेलीविज़न में पढ़ाई पर से फोकस हटा दिए हैं, आपको लगता है घर में झगड़े लड़ाइयाँ वाद विवाद होने लगी है, बरकत गायब है और साथ ही जीवन में बहुत सारे कष्ट आ गए हैं, चोट चपेट दुर्घटना जैसी चीज़ें हो रही है। सब कुछ जीवन में जो सही होनी चाहिए उसके विपरीत धारा में चल रहा हो, तब ये समझ लें कि इस दिन अगर शनिदेव को मना लें तो उनकी कृपा आसानी से मिल ही जाएगी। शनिदेव वैसे तो कर्म फलदाता है, आप जो बोएंगे वही पाएंगे, वही काटेंगे, लेकिन कभी कभी गलती का क्षमा मांगने से क्षमादान भी मिलता है। अब ऐसे में इस बार जो शनिदेव की जयंती है अद्भुत संयोग के साथ आया है, क्योंकि पूरे 30 साल के बाद शनिदेव अपने घर मकर राशि में आए हैं और यहाँ पर शनिदेव वक्री हैं और उनका जन्मोत्सव मनाया जाना अद्भुत संयोग लेकर आया है, तो क्यों ना उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। पर कैसे? वैसे तो हमने बहुत सारे उपाय आपको बताए हैं। जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती है लगभग हर किसी के, तो ऐसे में उन परेशानियों से निजात पाने के लिए आप क्या करें ये तो हमने आपको पहले भी बताया, लेकिन एक दीपक जलाना तो बनता है, क्योंकि इससे पितृदोष भी शांत होगा, राहु केतु शनिदेव की का आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा। करेंगे क्या? देखिए, अभी लॉकडाउन का वक्त है तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं ही जा पाओगे। जितना ज़्यादा अच्छा है आप घर में रहो और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन कीजिए, आपके लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। अब यहाँ पर होगा क्या, जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ होती है। अब आप पीपल के नीचे नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारे दर्शक जा पाएंगे। अगर आप जाएंगे, आपके घर के आसपास है, तो एक सरसों तेल का दिया ले लें और उसमें कुछ मत डालिए। वैसे तो काला तिल शत्रु बाधा से मुक्ति पाने के लिए डालने का विधान है और काली कलाई का दाल अगर आप इस दिए में 2-4 दाने डालकर जलाते हैं तो जीवन में रोग शोक और ऋण मुक्ति के लिए अच्छा होता है। लेकिन जीवन का दुर्भाग्य दूर करना है तो एक सरसों तेल का दिया लें और उसमें एक ही बाती होगी, रुई की बाती, और सिंपल तरीके से, आपको कहीं कोई तांत्रिक क्रिया नहीं करना है। रुई की बाती लीजिए और सरसों तेल का दिया, मिट्टी का दिया। अब मिट्टी का दिया पहले से भी घर में 2-4-10 तैयार करके रख सकते हो, उसमें भी जलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दिया आप जलाइए, शनिदेव से प्रार्थना करें कि प्रभु कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। अब मान लेते हैं आप पीपल के नीचे नहीं जा पा रहे हैं, तब क्या करेंगे, अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर, हम एक बार क्लियर कर दें, अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर अपने घर के बाएं साइड, आप घर में खड़े हो अंदर की ओर से, अब आपका बायां हाथ जिधर है यानी घर का जो बायां साइड है, लेफ्ट साइड, उसी साइड आप मेन गेट के बाहर या वहीं पर दिया जला दें और दीपक के नीचे पत्ते, दोने, फूलों की पंखुड़ी, अक्षत जो भी आपको मिले रख दीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट जमीन में मत जलाइएगा। और ये पितरों के निमित्त है, पितृदेव प्रसन्न होते हैं और पितृदेव प्रसन्न रहेंगे तो शनि राहु केतु की कोई मजाल नहीं है कि आपको कष्ट पहुंचाए, क्योंकि पितृदेव में बहुत ताकत होती है, बिना उनके आशीर्वाद का जीवन में आप फल फूल ही नहीं सकते। मानसिक शांति के लिए, सकारात्मक ऊर्जा आने के लिए पितृदेव को प्रसन्न करना आवश्यक है और एक सरसों के तेल का दिया मुख्य दरवाजे पर जरूर जलाइएगा।
आप चाहें तो अपने घर के पूजा स्थान पर एक सरसों तेल का दिया जलाकर उसमें 2 लौंग डालकर आप घर में, पूरे घर में दिखाइए, आरती कीजिए। इससे क्या होगा, घर की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएगी। और ये जो आपने घर के बाहर दीपक जलाया है, जब दीपक शांत हो जाए तब रात में चाहे तो रात में उठा ले, नहीं तो अगले दिन सुबह उठाकर किसी पवित्र नदी सरोवर में डाल दीजिएगा या फिर आप मिट्टी में दबा दीजिएगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।